कीर्तये। यहाँ पर मैं उन श्रीमती राधिका का आश्रय लेता हूँ कि जो प्रातःकालीन स्नान के अनंतर अलंकृत हुई हैं एवं ब्रजेश्वरी श्री यशोदा जी के द्वारा बुलाई गई हैं तथा उन्हीं के घर में अपनी सखियों के साथ मिलजुल कर जिन्होंने श्री कृष्ण के सेवार्थ रसोई बनाई है और श्री कृष्ण के भोजन कर लेने के बाद जिन्होंने उनका प्रसाद सेवन किया है, मैं उन श्री कृष्ण का आश्रय लेता हूँ जिन्होंने प्रातःकाल जागकर गौशाला में जाकर सखाओं के साथ गोदोहन किया तथा भली भांति स्नान करके सखाओं के सहित भोजन किया है। ठाकुर जी कुंजभंग लीला के बाद अपने अपने घरों में आके छुप करके सो जाते हैं। सारी दुनिया को अगर बेईमानी सिखाई तो ठाकुर जी ने सिखाई। घर में आकर सो जाते। मैया को लगती बड़ी देर हो गई, सोया सोया, अरे लाला उठ जाने का, लाला रे देख ले। और सुख सारिका की बड़ी प्यारी लीला है। यहाँ भी राधा रानी का जो सुख है वो कृष्ण को जगाता है राधा रानी की गुण गा के। और राधा रानी कृष्ण की सारिका जो है वो राधा रानी के महल में जाके कृष्ण के गुण गा करके राधा रानी को जगाती है। बड़े प्यारी लीला इन दोनों पक्षियों की। चहचकाना उधर भी होता है, इधर भी होता है। इधर थोड़ा पहले होता है, थोड़ा मर्यादित होता है। यहाँ अमर्यादित होता है। सब पशु पक्षी बोलने लगते हैं तो मैया कहती है, अरे लाला देख, अब तो पशु भी जाग गए, तू ही रह गो एक, तू ना उठ रहा है। पशु भी जाग गए, देख ले, अब कुत्ता भौंक रहा तो ये ना आया अभी। मुझे रात को नींद ना आई। काहे ना नींद आई? तो खूब सो रहा हो। भैया को लग रहा कन्हैया खूब सो रहा। चल उठ जा, उठ जा मेरो लाल, आ जा। लाड़ लड़ाते हुए मैया उठाती है। उठते ही बोलते, देख गैया रंभा रही है, बछड़ा रंभा रहे हैं। उधर से बछड़े और गैया आवाज लगाते हैं, माँ माँ। बछड़े की आवाज बारीक है, गैया की मोटी है। कृष्ण को बुला रहे हैं। गैया खिरक में रंभा रही हैं, कृष्ण को बुला रही हैं कि आ जाओ आ जाओ। अब कृष्ण को देखते ही गायों का दूध झरने लगता है कि मानो गैया ये बोलने रही हो कि मेरा दूध देख लो, बह जा रहा, आ जाओ तुम पी लो। बछड़े मुंह नहीं लगा रहे हैं मैया के थनों में। कृष्ण आएगा, सहलाएगा, बछड़ा मुंह लगाएगा, फिर गाय जो है कृष्ण के जैसे ही कृष्ण नजदीक पहुंचते हैं उसके जो दूध झरता है वो रुक जाता है। अब मुझे स्पर्श करेंगे, ऐसे मुंह ऊपर करके कृष्ण की तरफ देखती है बड़े प्यार से। बछड़ा भी ऐसे करके देखता है, मेरे को छुएगा। कृष्ण एक ही क्षण में अपना रूप विस्तार करके प्रत्येक गाय को मिलते हैं। ये कोई नहीं जानता सिर्फ उस गाय और बछड़े के अलावा। प्रत्येक गाय और बछड़े को, ग्वाले को ऐसा ही लगता है कि कृष्ण उनके साथ है। और सखाओं के साथ जाकर के कृष्ण दोहन करते हैं। स्वयं मैया सिखाती है, लाला अब तो बड़ो है गो, तो इन्हें एक सीखनी चाहिए। हम ग्वाल वाले हैं ना, दूध कैसे काढ़ें, देख ऐसे करके नहीं, ऐसे। जैसे तू दूध पीवे ना,
ऐसे दूध काढ़ना चाहिए, गैया को कष्ट ना होवे, बाय ऐसे लगे वा को बछड़ा ही चूस रहा हो। अच्छा, तो कन्हैया ने मुंह लगा दिया ऐसे, ए बेईमान, ऐसे ना है, हाथन ते कार, और तुमने कही जैसे मैं दूध पीऊं, हमने तो ऐसे किया। आहा, सोचिए, जिस गाय के थन में कन्हैया ने दूध लगाया, मुंह लगाया, कितनी धन्य है वो गाय। अब उन गायों को कृष्ण के मुखारविंद का स्पर्श मिला है। आहा, श्री कृष्ण के होठों का कोमल कोमल स्पर्श मिला, गायों की समाधि लग गई, दूध नहीं उतर रहा जब तक कन्हैया ना मुंह लगाए। ऐसे दिव्य स्थिति में अब कन्हैया ठाकुर जी जो हैं, एक एक दिन की लीला, जैसे मैं एक साथ मिक्स कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक एक दिन। कभी ऐसा होता है हाथ लगाते ही दूध झड़ जाने लग जाता है, कई कन्हैया को देखते दूध झड़ने लग जाता है, कभी कन्हैया जो हाथों को लगाएंगे थनों में तब जो दूध आएगा, बछड़े को मुंह लगाएंगे तब दूध आएगा। कभी बछड़ा जोर लगाता है, कन्हैया जोर लगाते हैं, कहते मैं पीऊँगा, कहता मैं पीऊँगा, दोनों जोर लगाते हैं, दोनों एक दूसरे का सिर लगा के, कृष्ण उसके बछड़े के कंधे पे हाथ रखता है और बछड़ा पूरा जोर लगा रहा होता है, मैंने मैया का पुना मैंने, और उधर जो है कृष्ण को, बछड़े को नहीं, कृष्ण को गैया प्यार से चाटती, जिससे उसके खरखरी जीभ जो है ना चुभ जाए। ऐसे एक एक दिन एक एक लीला है, मतलब मैं एक साथ बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी दिव्य एक बार घटना घटे, कन्हैया बछड़े को जोर लगा रहे, मैया ते पूछे कृष्ण ने कि जी नंदिन में जोर काहे को ज्यादा होवे, तो मैया ने कह दी वो गैया को दूध निकलते ही पीले में, तो कृष्ण निकलते ना पी में, निकलने के बाद तो वहां में शक्ति कम है जाए, मुंह लगा के पी में। ये बातें प्यारी प्यारी बातें सारी गायों के हृदय में भर गई। क्या एक बार कोमल मुख से स्पर्श किया, हमारा क्या हाल हुआ। हम तो सारा ही जीवन लुटा दें, सारा ही धन दे दें, एक बार कन्हैया अगर हमारा बछड़ा बन के आ जाता। कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया। आप जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में 1 वर्ष तक कृष्ण बछड़ा बन के रहे। यशोदा मैया के भाग की बड़ाई करती हुई गोपियां कहती हैं, आहा यशोदा तेरो भाग की कहाँ कहिए, यशोदा आहा तेरे भाग की कहाँ कहिए, यशोदा आहा तेरो भाग की कहाँ कहिए, यशोदा तेरी यशोदा तेरे भाग की क्या कहें। नंद सुवन नंद नंदन गोद में, नंद सुवन नंद नंदन गोद में, पान पान तेरो अमृत नित ही करे, यशोदा हाँ तेरे भाग की कहाँ कहे, यशोदा। गोपियां यशोदा के भाग की बड़ाई करती हैं, तुम्हारे भाग की क्या कहें। नंद के सुवन जिसमें नंद ही समाये हुए, नंद का नंदन
नंद नंदन बोलने से, नंद सुवन बोलने से नंद बाबा की धन्य बड़ाई कर रहे हैं कि उनके यहाँ जो लाल है, हे नंद रानी, तेरा पेय पान कर रहा, तेरा दूध पी रहा है। हमारे भाग कब होंगे ऐसे कि हमारे भी दूध को ये आके स्वयं अपने हाथों से पकड़ के। यहां लीला में क्या है, श्री राधा रानी यशोदा जी के द्वारा आहूत होती हैं, निमंत्रित होती हैं, अर्थात नित्य प्रति यशोदा देवी श्री राधा रानी को अपनी सेविकाओं के सहित बुलाती हैं। राधा रानी के पास सेविकाओं के सहित श्री यशोदा मैया पहुंचती हैं और क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर जी इसे लिख रहे हैं। राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहुत सखी संगे तद्गृहे गमाना राधा स्नात विभूषित तद्गृहे गमाना तथा पाक विरचना श्री कृष्णावशेषासना तथा पाक विरचना श्री कृष्णावशेषासना मध्य मध्य दुहर मिलाना दुहार मिलाना। गुरुदेव ने एक बार इस लाइन की व्याख्या की। राधा रानी अपनी सखियों के साथ में यशोदा जी के घर में आई हैं, रसोई में रसोई बना रही हैं। कृष्ण स्नान करके आ गए हैं और कृष्ण के कुछ सखा ऐसे हैं, प्रिय नर्म सखा, जो प्रिय नर्म सखा राधा रानी की प्रिय नर्म सखियों के साथ में किलोल करते हैं, मजाक करते हैं। उद्देश्य दोनों का एक ही होता है कि उनके किलोल में श्री राधा गोविंद मिले। कभी श्री राधा रानी घूंघट की आड़ में ठाकुर जी को देखती हैं और ठाकुर जी कहीं किसी स्तंभ के पीछे, किसी मणि स्तंभ के पीछे खड़े होकर के श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं। कभी कभी मणि स्तंभ की तरफ देखते हुए कृष्ण राधा रानी का प्रतिबिंब देखते हैं और उसी प्रतिबिंब में श्री राधा रानी गोविंद जी का दर्शन करती हैं। ये दर्शन में ही मिलन और मिलन में भी दर्शन नहीं, ऐसी दिव्य स्थिति होती है। मध्य मध्य दुहार मिलाना मध्य मध्य कृष्ण निद्रा परिहरी गोष्ठे गोदोहाना करी स्नानासन सहचार संगे कृष्ण निद्रा हरि गोष्ठे गोदोहाना करी स्नानासन सहचार संगे ए लीला चिंता करो नाम प्रेम गर गर
लीला चिंतक प्रतिभक्ता जन संगे रंगे प्रतिभक्ता जन संगे रंगे ए लीला चिंतया करो संकीर्तन ए लीला अचिरे पाइबे तुमी भाव दीपाना अचिरे पाइबे तुमी भाव दीपाना ए लीला चिंतया करो संकीर्तना ए लीला चिंतया करो संकीर्तन अचिरे पाइबे तुमी भाव दीपाना अचिरे पाइबे तुमी भाव दीपाना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण